हिंदी व्याकरण क्लासेज में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे पक्ष पे। पक्ष किसे कहते हैं? पक्ष का जो शाब्दिक पक्ष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कार्य की स्थिति। पक्ष का अर्थ क्या होता है? कार्य की स्थिति। कार्य की स्थिति। अब पक्ष की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य की स्थिति का बोध। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य की स्थिति का बोध। कार्य की स्थिति का जो बोध करवाएगा वो पक्ष। कार्य की स्थिति का जो भी क्रिया का रूप हमें बोध करवाएगा वो क्या है? पक्ष। पक्ष के भेद पे चर्चा करें तो पक्ष के भेद कितने होते हैं? पक्ष के जो भेद होते हैं वो 4 है। पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, आवर्ती मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष। चार पक्ष आपके सामने है, पूर्ण, अपूर्ण और आवर्ती मूलक और सातत्य बोधक। पूर्ण पक्ष में क्या होगा? पहले भेद पे चर्चा करेंगे। पूर्ण पक्ष क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध। पूर्ण होने का बोध हो। कार्य के क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण का पूरा हो रहा है। जिस रूप से हमें ये पता चलेगा कि कार्य पूर्ण हो चुका है, जो क्रिया चल रही थी वो पूर्ण हो चुकी। जैसे देखिए, लड़का दौड़ चुका था। लड़का दौड़ चुका था। लड़का दौड़ चुका था अर्थात लड़के ने दौड़ने का जो कार्य था वो पूर्ण कर लिया, अर्थात जो दौड़ने का जो कार्य था वो पूरा हो चुका। लड़के का कार्य क्या था? दौड़ना, वो पूरा हो चुका। जहां पूर्ण होने का बोध होगा क्रिया के जिस रूप से, अब दौड़ना क्रिया चुका था आते जैसे हमें क्या बोध हो रहा है कि भाई कार्य तो पूर्ण हो गया। जैसे उसने आम खाया है, अब उसने आम खा लिया ना, उसने आम खाया है, आम में बचा कुछ नहीं, गुठली जरूर बची है लेकिन आम तो उसने खा लिया, कार्य पूरा हो चुका। राधा स्नान कर चुकी है। राधा स्नान कर चुकी है। राधा स्नान कर चुकी, जो स्नान की क्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी। बालक बैठा है, काल के जितने भी वेद जिनमें कार्य की पूर्णता का बोध होता है ना, वो सारे पूर्ण पक्ष में आते हैं। किसमें आते हैं? पूर्ण पक्ष में आते हैं। यहाँ देखिए, बालक बैठा,
बैठने की और वह घर चला गया। वह घर चला गया। वह घर चला गया, काम पूरा हो चुका है, वह घर चला ही गया। ये वाक्य आपको किसका बोध करवा रहे हैं? कार्य की पूर्णता का बोध करवा रहे हैं। जहां कार्य की पूर्णता का बोध होगा वहां हमेशा पूर्ण पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? पूर्ण पक्ष। ये तो था पक्ष का पहला भेद, पूर्ण पक्ष। चर्चा करेंगे दूसरे भेद पे, अपूर्ण पक्ष पे। अपूर्ण पक्ष पे चर्चा करेंगे क्रिया की जिस रूप से कार्य की स्थिति अस्पष्ट, कार्य की स्थिति अस्पष्ट। क्रिया के जिस रूप से कार्य की स्थिति अस्पष्ट हो वो क्या होगा? वहां अपूर्ण पक्ष होगा। श्याम आदमी है, क्या इससे कार्य की जो वाक्य है उसकी स्थिति स्पष्ट हो रही है? नहीं। श्याम आदमी है, कैसा आदमी है? क्रोधी स्वभाव का है या ईमानदार आदमी है या बेईमान आदमी है? हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ एक बात का पता चल रहा है, वो बात श्याम आदमी, वह दानव है। अब उसमें दानव के कौन कौन से गुण है उनका तो पता नहीं चल रहा। यह आम है, अब ये कैसा आम है? आपूस है कि लंगड़ा है या तोता आम है? कौन सी प्रजाति का आम है पता नहीं चल रहा है। जहां स्थिति स्पष्ट नहीं होगी वहां हमेशा अपूर्ण पक्ष होता है। वहां कौन सा पक्ष होता है? अपूर्ण पक्ष होता है। अपूर्ण पक्ष में ऐसे ही वाक्य आएंगे, ये आदमी है, वह श्याम आदमी है, वह दानव है, ये बच्चा है। अब बच्चा अगर वाक्य आ जाए ये बच्चा है, बच्चा है तो किस प्रकार, कैसा बच्चा है? शरारती है या नटखट है या किस प्रकार का है? बेईमान बच्चा, लड़ाकू है, पढ़ाकू है, ईमानदार है, कैसा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। कार्य की स्थिति अस्पष्ट है, अस्पष्ट होगा वह अपूर्ण पक्ष। और बात करते हैं तीसरे पक्ष पे। आवर्ती मूलक, आवृत्ति मूलक, आवृत्ति मूलक जो पक्ष है उस पे चर्चा करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बार बार होने की स्थिति का बाध हो, कार्य के बार बार होने की स्थिति का बोध। अब यहां कार्य क्या होगा? बार बार होगा। जैसे हमने पहला भेद किया, उसने आम खाया, बार बार तो नहीं खा रहा है ना, कभी कभार खा लेता है, वहां क्रिया पूर्ण हो रही थी। यहां क्या होगा? क्रिया के साथ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि जुड़े रहते।
वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि जुड़े। आकाश में तारे निकलते हैं, आकाश में तारे निकलते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते भी वाक्य हो सकते हैं। आकाश में तारे निकलते हैं, दिन में क्या है, सूर्य की रोशनी के कारण अदृश्य हो जाता है। ये इनका रोज का काम है। कार्य क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। कार्य जहां बार बार होगा वहां आवर्ती मूलक होता है। यहां देखिए, ते है, ता है, ती है, ये आएंगे। हम भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, रोजाना करते हैं भोजन। कार्य जो रोजाना हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसमें आवृत्ति मूलक होगा। जिसे प्राची में सूर्य होता है, प्राची में सूर्य उदय होता है। प्राची में सूर्य उदय होता है। यहां देखिए आप, प्राची का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्व। क्या होता है, पूर्व। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सूर्य रोजाना उदय होता है। सूर्य रोजाना उदय होता है। जो रोजाना की दैनिक दिनचर्या का काम है, चाहे कोई भी क्रिया जो रोजाना हो रही है, बार बार हो रही है, वह आवृत्ति मूलक पक्ष होता है। ये था आपका तीसरा भेद पक्ष का आवृत्ति मूलक पक्ष। चौथे भेद पे चर्चा करते हैं, सातत्य बोधक पक्ष। कौन सा पक्ष है, सातत्य बोधक। सातत्य बोधक क्रिया के जिस रूप से कार्य के बार बार या सतत या निरंतर होने का बोध, उसे सातत्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर या सतत होने का बोध। पहचान रहेगी, राह है, रही है, रहे हैं। जब वाक्य का इनसे होगा वह सातत्य बोधक पक्ष होता है। सातत्य बोध पक्ष को क्या कहते हैं, यहां निरंतरता बोधक पक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक, क्योंकि कार्य की निरंतरता हो रही है। सातत्य बोध पक्ष को क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक पक्ष भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए सातत्य बोधक के अलावा निरंतरता आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सातत्य बोधक पक्ष को ही कहते हैं। जैसे लता गा रही है, आवृत्ति और सातत्य में फर्क क्या है, वहां वो है क्रिया जो दिन में एक बार होती है या दो बार होती है, लेकिन यहाँ जो कार्य कर रहा है वो लगातार जारी है, अभी भी जारी है। वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान है पूर्ण पक्ष के वाक्य इसमें आते हैं। वर्तमान काल का एक भेद है पूर्ण काल, उसके वाक्य इसमें आ रहे हैं। लता गा रही है, हम पढ़ रहे हैं। लता गा रही है, हम पढ़ रहे हैं। राम आम खा रहा है, ये वाक्य किसमें आएंगे, सातत्य बोधक या निरंतरता बोधक। सातत्य बोधक या निरंतरता बोधक पक्ष में आएंगे। लता गा रही है, हम पढ़ रहे हैं, और राम आम खा।
तो ये था आपका पक्ष का अध्याय जो पीएसआई में आता है। पर्सनली सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हो रही है उसमें आएगा, 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर का काम। और ये सारे चैप्टर वो काल, ये दोनों पक्ष और वृत्ति, आगे हम जो चर्चा करेंगे वृत्ति पे करेंगे। पक्ष और वृत्ति दोनों चैप्टरों के 2-2 प्रश्न आएंगे और दोनों किस पे निर्भर है? काल पे निर्भर है। काल का ढंग से अध्ययन करोगे तो ये दोनों आसान हो जाएंगे और नंबर भी आपके 8 पक्के हो जाएंगे पीएसआई। काल स्वयं 2 नंबर का आता है, इनके 2-2 प्रश्न आएंगे तो 8 और काल के 4, 12 नंबर का काम आपका हिंदी में हो जाएगा। और रीट में भी है काल, तो ध्यान से देखना उस काल चैप्टर को, उसके बाद में पक्ष और वृत्ति। अब चर्चा करेंगे दूसरे चैप्टर पक्ष पे, हमने चर्चा की, वृत्ति पे चर्चा करते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति, वृत्ति किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृत्ति का अर्थ होता है कार्य का अर्थ या प्रयोजन, कार्य के प्रयोजन का या अर्थ का जो बोध करवाएगा क्रिया का रूप, वह वृत्ति कहलाता है। कार्य के प्रयोजन या कार्य का अर्थ, काम किस लिए हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के प्रयोजन या अर्थ का बोध, अर्थ का बोध, क्रिया के जिस रूप से कार्य का अर्थ या कार्य के प्रयोजन या अर्थ का बोध, या क्रिया का वह रूप जो कार्य का अर्थ या प्रयोजन का बोध करे, उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति के भेद कितने होते हैं? वृत्ति के 5 भेद होते हैं। आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वृत्ति, इच्छार्थक, इच्छार्थक वृत्ति, संकेतात्मक वृत्ति, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक हो जाएगा, संदेहात्मक वृत्ति, और निश्चयात्मक वृत्ति। निश्चयात्मक वृत्ति 5 भेद है वृत्ति के, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, संदेहात्मक और निश्चयात्मक। आज्ञार्थक वृत्ति किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आज्ञा या आदेश का बोध हो या भाव, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप से आज्ञा या आदेश, आज्ञा, आदेश, आज्ञा आदेश का भाव जिसमें हो जाएगा, आज्ञा और आदेश का भाव, आज्ञा आदेश के भाव का बोध करवाए। जहां क्रिया के जिस रूप से आज्ञा और आदेश का बोध होगा वहां आज्ञार्थक वृत्ति होगी। वाक्य किस प्रकार के होंगे? प्रातः जल्दी उठा करो,
प्रातः जल्दी उठा करो। अब ये किस प्रकार का वाक्य या आदेश ही मान लो। प्रातः जल्दी उठा करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आदेश ही दे रहे हैं। प्रातः जल्दी उठा करो, खड़े हो जाओ, शाम को घर चले जाना, आज्ञा ही है। शाम को घर चले जाना, शाम को घर चले जाना, ये किस प्रकार के वाक्य हैं? ये आज्ञार्थक वृत्ति के वाक्य हैं। प्रातः जल्दी उठा करो, यह आदेश हो रहा, खड़े हो जाओ, शाम को घर चले जाना। बात करते हैं वृत्ति के दूसरे भेद। 5 भेद होते हैं वृत्ति के, और दूसरे भेद पे चर्चा करेंगे इच्छार्थक वृत्ति। इच्छार्थक वृत्ति किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आज्ञा और आदेश का बोध होता है वो तो आज्ञार्थक होती है। इच्छार्थक वृत्ति क्रिया के जिस रूप से इच्छा, अभिलाषा, अभिशाप, वरदान आदि के भाव का बोध होगा। क्रिया के जिस रूप से इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद, अभिशाप, इनका बोध होगा। जहां क्रिया के जिस रूप से इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिशाप का बोध हो, वहां कौन सी होती वृत्ति? इच्छार्थक वृत्ति होती है। जैसे देखिए, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, किस प्रकार का वाक्य? इच्छा जाहिर की, जहां इच्छा होगी वहां इच्छार्थक वृत्ति होगी। दूधो नाव पूतो फल, दूधो नाव पूतो फलो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। दूधो नाव पूतो फलो, बच्चे जुग जुग जियो, ये क्या है? आशीर्वाद ही। बुरी नजर वाले, बुरी नजर वाले, तेरे बच्चे जिए, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए, बड़े होकर तेरा खून पिए। बड़े होकर तेरा खून पिए। बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए, बड़े होकर तेरा खून पिए, क्या कर रहा है? अभिशाप दे रहा है। ये तो आपने सुना ही होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बदुआ है। इसी प्रकार बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए, बड़े होकर तेरा खून पिए, अभिशाप दे रहा है या इच्छा जाहिर कर रहा है। इच्छार्थक वृत्ति। और तीसरे भेद पे चर्चा करेंगे संकेतार्थक वृत्ति। संकेतार्थक वृत्ति के बारे में चर्चा करिए। क्रिया के जिस रूप से संकेत का बोध, क्रिया के जिस रूप से संकेत का बोध होगा। संकेत का जहां बोध होगा वो संकेतार्थक वृत्ति। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम
पढ़ते तो पास हो जाते। या पास होने के लिए संकेत किसकी ओर कर रहा है? यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ये हेतु हेतु मद वाले वाक्य होते हैं ना, वो संकेतार्थक में जाते। यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता तो मैं जाता। यदि वह आता तो मैं जाता, वह जाता तो उसका काम बन जाता। वह जाता तो उसका काम बन जाता, उसका काम बन जाता। देखिए संकेत हो रहा है, अगर वो जाता, वह जाता तो उसका काम बन जाता, जाने पर ही काम बनता। संकेत कर रहा है, संकेत के माध्यम से जहां बात क्लियर हो रही है वहां संकेतार्थक वृत्ति होता है। जहां संकेत के माध्यम से बात होगी वहां संकेतार्थक वृत्ति होगा। क्रिया के जिस रूप से संकेत का बोध हो या जिस रूप में संकेत का बोध, संकेतार्थक वृत्ति के। बात करते हैं वृत्ति के चौथे भेद पे, संदेहात्मक। क्रिया के जिस रूप से संदेह का बोध हो, संदेह का जहां बोध होगा वह संदेहात्मक वृत्ति होगी। अब इस संदेहात्मक वृत्ति को संभावनात्मक वृत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभावनार्थक वृत्ति। संदेहात्मक वृत्ति को संभावनात्मक वृत्ति भी बोलते हैं। ये जो भेद है संदेहात्मक, उसका दूसरा नाम क्या है? संभावनार्थक। पिछले पीएसआई के पेपर में यही आया था, संभावनात्मक वृत्ति कौन सी है। अब नाम नहीं आया संदेह तो डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या है? संभावना। संदेह या संभावना। जैसे सुबह तूफान आ सकता है, सुबह तूफान आ सकता है। संभावना जाहिर की जा रही है, सुबह तूफान आ सकता है, पक्का नहीं है, संभावना है मात्र। शायद आज पिताजी आए, शायद आज पिताजी आए। आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, संभावना जाहिर हो रही है, शायद। अब जरूरी भी नहीं हो कि हमेशा शायद शब्द लगा। जैसे पहले वाक्य को देखिए, सुबह तूफान आ सकता है, सुबह तूफान आ सकता है, बगैर शायद शब्द के भी यहां संदेह प्रकट हो। क्रिया के अकॉर्डिंग क्रिया संदेह उत्पन्न करवा रही है आपसे। यहां शायद शब्द की संभावना व्यक्त कर रहे, हो सकता है मैं घर गया हूं, हो सकता है वह घर गया हो। कारण पता ही तो, पता कुछ नहीं है, यहाँ जा भी सकता नहीं भी जा सकता, हो सकता लगा। जहां शायद, हो सकता आदि शब्द लगे होंगे वहां संभावनार्थक या संदेहात्मक वृत्ति होती। अंतिम भेद पे बात करेंगे निश्चयात्मक वृत्ति। निश्चयात्मक वृत्ति कहते किसे? पांचवा भेद जो था निश्चयात्मक वृत्ति, क्रिया के जिस रूप से निश्चय का बोध हो, निश्चय अर्थ का बोध, भी क्रिया के जिस रूप से कार्य के निश्चित, क्रिया के जिस रूप से कार्य के निश्चित अर्थ का बोध,
कार्य के निश्चित अर्थ का बोध। निश्चित अर्थ का बोध होगा। जहां क्रिया के जिस रूप से कार्य के निश्चित अर्थ का बोध होगा वह निश्चयात्मक वृत्ति। राकेश आज आएगा। राकेश आ जाएगा। यहां बात फिक्स की हो रही है कि आज आएगा। अगर वाक्य होता राकेश आज आ सकता है, राकेश आज आ सकता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य होता? ये संभावनार्थक वृत्ति होती। यहां संभावना जाहिर कर रहा है, यहां निश्चय है कि राकेश आज ही आएगा, आज आएगा। जैसे आप टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी, अब टिकट नहीं मिलेगी, फिक्स है, निश्चय हो रहा है कि टिकट तो नहीं मिलेगी, वह घर पर ही रुकेगा। वह घर पे ही रुकेगा, निश्चय है कि वह घर पे ही रुकेगा। ये निश्चयात्मक वृत्ति थी। जहां कार्य के निश्चित अर्थ का बोध होगा वो निश्चयात्मक वृत्ति होता है। राकेश आ जाएगा, कार्य फिक्स है, निश्चय हो रहा है अर्थ में, अब टिकट नहीं मिलेगी, निश्चय है, और वह घर पर नहीं रुकेगा, घर पर ही रुकेगा, निश्चय घर पे रुकेगा। ये थी आपका पक्ष और वृत्ति चैप्टर, जो एक काल पर निर्भर है। 20-20 मिनट के, मुश्किल से 20 मिनट का चैप्टर है, और दोनों चैप्टरों को मिला के 40-1 मिनट का चैप्टर है, और नंबर आपके एसआई में 8 पक्के, 2-2 प्रश्न आएंगे। अगर इनको ढंग से कर लोगे तो 8 नंबर आपके कहेंगे। और एसआई में 180 नंबर लाने के लिए छोटे छोटे चैप्टर भी आपके तैयार होने चाहिए। शब्दकोश से ज्यादा महत्व रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।